हाय, आई एम शिवान रस्तोगी, फाउंडर ऑफ बंधुफोलियो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और आज हम पीएमएस एआईएफ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। और उसके लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर रचित कुमार सेंटर सिटी से, जिनको कि 15 साल का एक्सपीरियंस है इस मार्केट में। आइए बात करते हैं। आजकल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एरा में म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम जानते हैं। कुछ नए एवेन्यूज ऐसे भी आए हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो आज हम कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ में है रचित सर, जो कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे। तो सर बताइए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते क्या हैं? तो शिवल जी, जैसे हम सबको पता है कि नाउ डेज इंडिया इज ए ग्रोइंग मार्केट और हम सब लोग इक्विटी एज ए इन्वेस्टर इक्विटी की तरफ काफी एग्रेसिवली जा रहे हैं। एंड इक्विटी हैज ऑलरेडी क्रिएट लॉट ऑफ वेल्थ फॉर द क्लाइंट। सो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। तो लाइकवाइज जैसे हमने देखा है कि इंडिया में वी स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग बाय म्यूचुअल फंड, जो एक रिटेल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट था और कहीं ना कहीं उसके थ्रू हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस मिला और एक पूल में मेरा पैसा चला जाता है। यहाँ पे फंड मैनेजर मेरे पैसे को मैनेज करता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री आगे ग्रो हो रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन का सोर्स बढ़ रहा है, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी एक बेहतर एवेन्यूज की तरह आए हैं जो हमारे क्लाइंट्स के लिए बेनिफिटेड हो सकते हैं। इसमें से अगर हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। सो जैसा कि नाम ही है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ एक यूनिक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक पूल पोर्टफोलियो में लोग जनरली इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा पूल पोर्टफोलियो नहीं होता है। यहाँ क्लाइंट का एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो होता है। इसीलिए सेबी ने डिसाइड भी किया है कि इसमें जो मिनिमम टिकट साइज है वो 50 लाख रुपए का मिनिमम टिकट साइज होता है। यानी कि हर कोई इन्वेस्टर जो 50 लाख रुपए का इन्वेस्टेबल कॉर्पस रखता है इक्विटी ऑप्शंस में, वो पीएमएस जैसी सर्विसेज के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम देखें कि पीएमएस के बेनिफिट्स क्या है ओवर म्यूचुअल फंड या हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, तो देखिए पीएमएस, जैसा मैंने कहा कि ये स्पेसिफिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, किसी पूल की तरह ये मैनेज नहीं होता है। ये स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए डिजाइन प्रोडक्ट होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्लाइंट के स्टॉक्स बाय होते हैं और एक फंड मैनेजर के ऑब्जेक्टिव या होराइजन के अकॉर्डिंगली इस पैसे को मैनेज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें काफी कंसंट्रेटेड अप्रोच होती है फंड मैनेजर की, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर के पास भी कंसेंट होता है कि वो किसी ऐसे क्लाइंट का पैसा मैनेज कर रहा है जो शायद इक्विटी या उसकी वॉलेटिलिटी को समझता है और एक डिफाइंड रिस्क एपेटाइट रखता है। इसलिए सेबी ने भी डिसाइड किया कि मिनिमम 50 लाख रुपीस के इन्वेस्टमेंट से इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम ग्रोथ भी देखें और एक्सेप्टेंस देखें पीएमएस का, तो लास्ट 5 इयर्स का अगर मैं आपको डेटा बताता हूँ, 2019 to 2024 the PMS industries has grown by almost 46%। 26% से अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ग्रो कर रहा है। करेंटली 5,500 करोड़ का PMS का AUM है और एज पर द रिसेंट डाटा दिस इज सपोज्ड टू बी हैपन बाय 2028 2028 तक जो अल्टरनेट ऑप्शंस होंगे इंक्लूडिंग PMS एंड AIF, ये लगभग 43 लाख करोड़ का इंडस्ट्री होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 43 लाख करोड़ की बात कर रहा हूँ at the rate of 6.6% CAGR growth, जो पिछले 5 साल का रहा है। If you look at the growth of even PMS in last 5 years vis-a-vis the growth of mutual fund, तो म्यूचुअल फंड तकरीबन कुछ 13 से 16% से AUM ग्रो किया है पिछले 5 सालों में, वहीं PMS का जो AUM ग्रो हुआ है वो लगभग 26% से हुआ है। That means people are accepting and moving towards portfolio management services जिनके पास ये इन्वेस्टेबल कॉर्पस और 50 लाख रुपए है। So this is a concentrated approach. It's an individual strategy based on the client requirement और कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस और कंसंट्रेटेड अप्रोच होता है। If we look at the alpha generation of PMS, क्योंकि हम सब लोग जब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं अल्फा यानी कि कुछ एक्स्ट्रा वेल्थ की बात करते हैं। Right. If you look at the data of last 5 years and you look at the data of small, mid cap and multi cap PMSs, तो जनरली उन्होंने बेंचमार्क को दिया many PMSs जिन्होंने अपनी इंडेक्स को तकरीबन 10 से 12% कैगर से बीट किया है। इट्स अ हेल्दी डिफरेंस ऑफ वेल्थ क्रिएशन। इसी में जो दूसरा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होता है वो होता है AIF, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो पहला डिफरेंस बिटवीन पीएमएस एंड AIF की टिकट साइज 50 लाख से बढ़ के 1 CR चला जाता है। यानी कि वो क्लाइंट जो इन्वेस्टेबल सरप्लस एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए का रखते हो, और ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी और
मार्केट वॉलेटिलिटी को समझते हैं एंड दे आर रेडी टू टेक द रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी एंड दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो एक्चुअल में रियल एसेंस ऑफ एसेट क्लास को लेना चाहते हैं। तो जैसे कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से डिफरेंस पहला तो कॉर्पस का है कि 1 करोड़ रुपए का मिनिमम कॉर्पस चाहिए एआईएफ में, ये में सब 50 लाख से कर सकते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है कि इट इज नॉट बेस्ड ओनली ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ओके, बियॉन्ड इक्विटी आल्सो एआईएफ आपको इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज दे देता है। सच एज तो जनरली एआईएफ 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, कैट 1, कैट 2, कैट 3 एआईएफ। कैट 1 जो होता है वो जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या एंजल इन्वेस्टमेंट टाइप के फंड्स होते हैं, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे थीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं थोड़े ज्यादा वोलेटाइल, ज्यादा इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए। बट vis-a-vis अगर आप उनका रिटर्न पैरामीटर भी देखेंगे तो दे आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। ये जनरली क्लोज एंडेड थीम में आते हैं, कैट 1 जो पीएमएस एआईएफ आते हैं। जनरली 3 साल का इसमें एक क्लोज एंडेड थीम होता है, एक प्री डिफाइंड कॉर्पस के साथ आते हैं। उस कॉर्पस जब कंप्लीट कर लेता है उनका फंड मैनेजर या एआईएफ मैनेजर तो उसको क्लोज कर देता है और आफ्टर व्हाटएवर द लॉक इन दे हैव, उसके बाद वो इन्वेस्टर को पैसा बना के वापस कर देता है। इसमें टैक्सेबिलिटी आपके प्रोडक्ट के बेसिस पर रहती है। ये पास थ्रू व्हीकल होता है लाइक म्यूचुअल फंड, तो जो भी टैक्सेशन आते हैं इन्वेस्टर को पास हो जाता है। जब हम कैट 2 पीएमएस की बात करते हैं तो जनरली ये डेट पीएमएस होते हैं, जनरली ये फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं और ये पीएमएस या तो किसी बॉन्ड्स या एनसीडी स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जनरली ये किसी एफओएफ बेसिस भी हो सकते हैं। इनकी टेक्निकली दे आर इनटू मोर इनटू फिक्स इनकम एवेन्यूज। और अगर आप डेट एआईएफ भी देखेंगे तो ये भी क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर्स में आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो यील्ड को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और अगेन 3 से 5 साल के मिनिमम टेन्योर और होराइजन के लिए आते हैं। इफ यू लुक एट द डेट साइड, डेट एआईएफ रिटर्न इनके कैट 2 का जनरली वो 12 से 14% के रिटर्न्स डिलीवर करने का एक ऑब्जेक्टिव के साथ आते हैं और अगेन ये भी पास थ्रू व्हीकल होते हैं टैक्सेशंस में, तो इसमें भी टैक्सेस इन्वेस्टर को पास ऑन हो जाते हैं। तो एज पर देयर टैक्स स्लैब दे विल हैव टू पे टैक्सेस। ओके, थर्ड कैटेगरी इज द कैट 3 पीएमएस आते हैं। तो कैट 3 पीएमएस इज मोर ओवर लाइक योर पीएमएस। कैट 3 एआईएफ जो होते हैं वो पीएमएस के तरह ही होते हैं, इक्वली पीएमएस के तरह होते हैं। डिफरेंस इतना है कि इसमें आप लिस्टेड एंड अनलिस्टेड बोथ द सिक्योरिटीज कैन बी बॉट। तो इसमें फंड मैनेजर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों सिक्योरिटीज का दे सकता है, जिससे एक एक्सपोनेंशियल वेल्थ या एक्सपोनेंशियल गेन क्लाइंट के लिए बनाया जा सकता है, जो शायद लिस्टेड एवेन्यूज के बाहर जाकर अनलिस्टेड या प्री आईपीओ थीम उनको बोल सकते हैं या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हैं। तो ऑल्दो ऐसा मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा था, यू वर टॉकिंग अबाउट अनलिस्टेड, राइट। सो एक तरीका ये है कि अगर किसी रिटेल क्लाइंट को बाय करना है तो वो अनलिस्टेड भी आपसे बाय कर ही सकता है इन स्मॉल क्वांटम। बट इफ अ क्लाइंट वांट इन अ कॉम्बो ऑफ 1 CR पोर्टफोलियो और वो एक कॉम्बिनेशन चाहता है और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ चाहता है जिसको लॉक कर देना चाहता है, तो वो इस तरह के एआईएफ ऑप्शंस में जा सकता है जहां पे उसको लिस्टेड एज वेल एज अनलिस्टेड दोनों सिक्योरिटीज का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और जिसको एक फंड मैनेजर एक बखूबी एक बेहतर तरीके से मैनेज करता है। ये पास थ्रू व्हीकल नहीं होता है, इसमें टैक्सेशन एट सोर्स ही विद इन फंड ही डिडक्ट कर लिए जाते हैं। क्लाइंट को जो नेट ऑफ पोर्टफोलियो मिलता है वो नेट ऑफ टैक्सेस मिलता है, तो इसमें टैक्सेस क्लाइंट के हैंड में नहीं होते हैं, वो पहले ही विद इन फंड ही डिडक्ट कर लिए जाते हैं। So this is how AIF industry is going on। अगर आपको मैं बताता हूँ, you should be surprised कि आज की डेट पे जो AIF का मार्केट है और जो साइज है वो 13,000 करोड़ का है, 13,000 करोड़ का AIF इंडस्ट्री है। It is even bigger than the PMS इंडस्ट्री। ये बहुत रिसेंटली हुआ है क्योंकि अगर आप रेगुलेशन भी देखें तो सेबी अगेन रेगुलेट करता है AIF को, और सेबी का जो AIF एक्ट है 2012 उसके थ्रू ये एआईएफ स्ट्रक्चर मैनेज होता है। तो जनरली 2012 से 2024 का आपका इंडस्ट्री है, इट इज ऑलमोस्ट 13 ईयर ऑफ इंडस्ट्री। और इतने कम समय में बिकॉज जैसे इंडियन का इनकम लेवल बढ़ रहा है, उनका एपेटाइट ऑफ रिस्क बढ़ रहा है, देयर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स इक्विटी हैज इंक्रीज्ड एंड दे आर लुकिंग फॉर सम बेटर एक्स्ट्रा रिटर्न विद इन द टाइम फ्रेम
if they have that much of capital कि 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का कैपिटल है, तो they can go for such kind of investment avenues। उन्होंने बहुत स्मार्टली एक बेहतर अल्फा के साथ क्लाइंट को रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रिटर्न का बना के दिया है। तो ओवरऑल जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि पीएमएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आप 50 लाख या 50 लाख के ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जिस तरीके से लॉन्ग लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप की स्कीम्स होती हैं, उसी तरीके से पीएमएस में भी स्कीम्स रहती होंगी। जी हाँ, बिल्कुल शिवन जी, यू आर राइटली मेंशन। तो पीएमएस में भी आपको मल्टी कैप पीएमएस मिलते हैं, लार्ज कैप पीएमएस मिलते हैं, वैल्यू पीएमएस मिलते हैं और स्मॉल कैप पीएमएस मिलते हैं। वी एज ए डिस्ट्रीब्यूशन हाउस जनरली हम लोग और अपने एडवाइजर्स पार्टनर्स से हम लोग जो डिस्कशन करते हैं, तो हम थोड़ा प्रेफर करते हैं कि व्हेन समबडी इज कमिंग टू पीएमएस इन्वेस्टमेंट, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो थोड़ा सा म्यूचुअल फंड या एक पूल पोर्टफोलियो जो है उनसे थोड़ा बेहतर एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करे। ऑब्वियसली शायद रिस्क भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने के लिए रेडी होता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड अप्रोच है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकता है। बट yes, PMS managers has did wonders over the period of 5-10 years, and they have created a decent alpha visible the risk. इसी तरीके से AIF एक और बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसमें 3 कैटेगरीज हैं जो आपने बताई, Cat 1, Cat 2 and Cat 3। ओके, तो कैट 1 और कैट 2 का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो कैट 1 में रिटर्न्स ज्यादा आते होंगे, रिस्क भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, और कैट 3 और कैट 1 का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो आपको क्या लगता है कौन सा, व्हिच वन इज बेटर? सो देखिए शिवन जी, हम ये इस बेस पे डिसाइड करते हैं जैसे हम नॉर्मल इन्वेस्टिंग में करते हैं कि रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी यही है कि बेस्ड ऑन क्लाइंट रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन और उनकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन क्या है। तो जो कैट 2 पीएमएसएस है वो एक्चुअली एक डेट फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट पीएमएसएस होता है, जिसमें फिक्स इक्विटीज को इस तरह से असेंबल किया जाता है पोर्टफोलियो में और एक टाइम होराइजन के साथ लिया जाता है 3 इयर्स, 5 इयर्स, 6 ईयर, जहां पे उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो अवेलेबल ट्रेडिशनल सेट ऑफ आपके फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सपोज इफ आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, मुझे 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है और मैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहता हूँ, तो जनरली मैं बैंक एफडी, पोस्टल इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड की तरफ देखता हूँ, तो द रिटर्न इज अप टू 7.5 and 8% मैक्स। बट वहीं पे जब मैं एक एआईएफ के साथ जाता हूँ, कैट 2 के साथ, तो वहां पे वही फंड मैनेजर मुझे इस तरह से डेट सिक्योरिटीज को असेंबल करके देता है, उस तरह के सिक्योरिटीज को मुझे असेंबल करता है विद इन 3 to 5 ईयर टाइम होराइजन, कि वो मेरे रिटर्न को 8% से लेकर 12 to 13% तक एलिवेट कर देता है विद द सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड सिक्योरिटी। तो यस, ऑब्वियसली वो समटाइम्स उसमें थोड़े से डेट पेपर ऐसे होंगे जिनका क्रेडिट क्वालिटी शायद उतना अच्छा नहीं होगा, AA रेटेड नहीं होगा, बट अगेन दे हैव देयर ओन पैरामीटर ऑफ एनालाइजिंग द सिक्योरिटीज, तो शायद वो डिफरेंट प्लान्स देखेंगे कितना है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी करती है, तो अल्टीमेटली वो आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा बढ़ा देते हैं और इसीलिए वो एक फिक्स टेन्योर भी उसमें ले लेते हैं ताकि आपको एंट्री और एग्जिट अननेसेसरी टाइम पे ना करना पड़े, तो एक डिफाइंड टाइम के लिए वो रिटर्न बन जाता है। तो यस, इफ एनी क्लाइंट हैविंग कॉर्पस ऑफ 1 CR, तो आप जनरली देखेंगे जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं, HNI क्लाइंट्स होते हैं जिनके पास 1 CR या उससे ऊपर का कॉर्पस होता है, तो वो कैट 2 पीएमएस के लिए चले जाते हैं इर्रेस्पेक्टिव, इंस्टेड ऑफ कि वो डेट म्यूचुअल फंड में जाए या फिर वो कॉर्पोरेट बैंक या एफडी में पैसा जाए, यहाँ पे 7.5 and 8% का रिटर्न वो बना रहे हैं, क्योंकि टैक्सेशन तो सेम ही है, वो तो बस थ्रू है लोगों का। कैट 1 वो जनरली वो लोग जाते हैं जो सीड कैपिटल या वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह या प्री आईपीओ थीम्स में या इंफ्रा का कोई अच्छा थीम आया है, यानी कि एक तरह से बहुत इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो थीम्स होती हैं, अब उसमें बहुत डिपेंड करता है काफी हद तक कि आइडिया कितना मटेरियलाइज हो जाता है विद इन द थीम, तो दे कैन माइट बी 2 times 3 times विद इन द टेन्योर और समटाइम्स दे कांट बी प्लेड। और जो कैट 3 होता है, अगेन इट्स अ सब्स्टिट्यूट ऑफ योर इक्विटी म्यूचुअल फंड और योर पीएमएस, बट अगेन इफ यू हैव अ इन्वेस्टेबल कॉर्पस एंड टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 5 ईयर मिनिमम, और आप एक ऐसे क्लाइंट हैं जो वॉलेटिलिटी को और टाइम फ्रेम को समझते हैं, तो देन आप थोड़ा सा अल्फा कंपेयर टू नॉर्मल फंड। हर टाइप के एआईएफ में टेन्योर भी फिक्स रहता है कि एक लॉक इन होता है, ये कैट 1 और कैट 2 में जनरली लॉक इन होता है, कैट 3 में लॉक इन्स नहीं होते आजकल, क्योंकि जनरली वो भी 1 साल के एग्जिट रूट के साथ आ जाते हैं, बिकॉज दे आर फ्लेक्सिबल इनफ
इट डिपेंड ऑन द थीम कि वो कौन सी थीम के साथ जा रहा है। तो लेट्स सपोज अगर उसने इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिस्टेड एंड अनलिस्टेड, तो वो कई बार कोशिश करता है कि वो 2-3 साल के लॉक इन ऑप्शन के साथ भी आ सकता है या एग्जिट रूट के साथ आ सकता है। और जो जनरली प्राइमरली ओनली इक्विटी लिस्टेड बेस्ड एआईएफ होते हैं, वो तो जनरली आज की डेट में 1 ईयर के एग्जिट रूट के साथ आ जाते हैं। इट्स लाइक टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि दे आर मैनेजिंग द सेम वे, कंसंट्रेशन डिफरेंट हो सकता है। दूसरा एक और अच्छी चीज होती है कि देखिएगा एआईएफ में स्किन इन द गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपका एआईएफ मैनेजर है या एआईएफ प्रमोटर है, उसका खुद का वेल्थ भी होना चाहिए, इट्स अ कंपल्सन। तो लेट्स सपोज अगर कैट 1 या कैट 2 एआईएफ है, तो मिनिमम 2.5% ऑफ द पोर्टफोलियो और 5 करोड़, विच एवर इज लोअर, ये प्रमोटर का कैपिटल उस स्कीम में इन्वेस्ट होना चाहिए। ओके, इफ इट इज कैट 3 एआईएफ, देन आइदर 5% ऑफ द एंटायर पर्पस और 10 करोड़, विच एवर इज लोअर, ये प्रमोटर का कैपिटल भी उस स्कीम में इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको एक कॉन्फिडेंस, एक करेज देती है इन्वेस्टर को। इफ देयर इज अ स्किन इन द गेम ऑफ अ प्रमोटर एंड द कंपनी इज मैनेजिंग द पोर्टफोलियो, इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू मैनेज देम द पोर्टफोलियो फॉर द क्लाइंट एज दे आर मैनेजिंग फॉर देयर ओन मनी, क्योंकि वो खुद का पैसा भी उधर इन्वेस्टेड है, ताकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट भी उसमें बना रहे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड। तो आप कुछ ईएमएसएस या एआईएफ के नाम लेना चाहेंगे जो कि आज की डेट में इन्वेस्टेबल हैं? सो देखिए, वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ पीएमएस। आपको मैं बता दूं कि एआईएफ में लगभग 700 to 800 मैन्युफैक्चरर्स हैं आज की डेट में। वी आर शॉक एंड सरप्राइज कि 50 म्यूचुअल फंड कंपनी है, लेकिन पीएमएस मैनेजर कंट्री में 500 से भी ज्यादा बैठे हुए हैं। बट जनरली ये बहुत बार हमें पता नहीं होता। सो यस, वी डू लॉट ऑफ R&D टू आइडेंटिफाई कौन से सेट ऑफ पीएमएस या एआईएफ ऑप्शंस हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं बेस्ड ऑन द सुटेबिलिटी मिक्स ऑफ द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। सो जनरली हम लोग 2-3 क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं प्राइम फेज इन पीएमएस। हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए, अगर पीएमएस स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है और मल्टी कैप है, तो उन पीएमएस का साइज क्या है, बिकॉज साइज ऑफ पोर्टफोलियो बहुत मैटर करता है। आप सोचिए कि अगर कोई स्मॉल कैप पीएमएस है और उसका साइज 10,000 करोड़ का हो या 15,000 करोड़ का हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ म्यूचुअल फंड स्कीम और अ पीएमएस? नथिंग। क्योंकि 10,000 करोड़ में पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए अगर वो 20 या 25 स्क्रिप्ट में पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो विद इन स्मॉल और माइक्रो कैप में क्या उसके पास इतना स्पेस है कि वो 25 स्क्रिप्ट में उस 15,000 करोड़ में से तकरीबन 800-900 करोड़ रुपए एक स्क्रिप्ट में लगाएगा? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि लिक्विडिटी शायद उतना नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि अगर स्मॉल कैप पीएमएस है या मिड कैप पीएमएस है, तो वो एओ of portfolio should not be more than 5,000-6,000 crores। विद इन 5,000 करोड़ के आसपास का पीएमएस होना चाहिए, ताकि उसके पास हेडरूम रहे क्लाइंट को वेल्थ क्रिएट करने का। If it is multi cap, then we are comfortable with 8 to 10,000 crores of AUM। उससे ऊपर जाता है तो हमारा थोड़ा कंफर्ट डिस्टर्ब होता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद फंड मैनेजर के लिए उस बड़े क्वांटम में पोर्टफोलियो को मैनेज करना कंसंट्रेशन के साथ एक रिस्क हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो आपके रिटर्न्स को डाइल्यूट कर सकता है। एग्जैक्टली, एक बड़ा कॉल लेना पड़ता है। एब्सोल्युटली, चाहे वो खरीदने का मैटर हो, चाहे वो सही 100%। तो इसलिए हम लोग ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अपने इन्वेस्टर के लिए, कि कौन से पीएमएस ऑप्शन के साथ मुझे जाना है, और उसका पीरियडिकली रिव्यू भी करते रहते हैं एवरी ईयर। तो इफ समटाइम्स वी फील कि नहीं ठीक है, देयर इज ऑलरेडी लॉट ऑफ हेडरूम्स हैज बीन कवर्ड और कुछ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बचा नहीं है, तो वी कैन मोबिलाइज टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकंड इज ऑब्वियसली कौन सा फंड हाउस या कौन से मैनेजर्स उसको मैनेज कर रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो 2 तरह के पीएमएस या एआईएफ मैनेजर आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको बहुत सीजनल, जो एएमसी बैक्ड पीएमएस हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और एक आपको बुटीक पीएमएस मिलेंगे जो शायद एएमसी बैक्ड नहीं है, बट दे आर द पार्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री फॉर लास्ट 15-20 years। If you will be shocked and surprised, आप देखेंगे कि there are lot of fund managers who's having experience of 15-20 years managing mutual funds। They quit their job and they started their own boutique PMSs, and they are doing wonders. They are beating even a lot of schemes by the alpha of 4, 5, 6% over the period of 3 to 5 years.
सो जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पे सेबी भी काफी हेडरूम देता है पोर्टफोलियो मैनेजर्स को कि आप, क्योंकि यहाँ पे स्क्रिप्ट बाय बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। अप टू 25% ऑफ ए स्क्रिप्ट कैन बी बॉट बाय ए फंड मैनेजर, जहाँ पे म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं आपको ओवर 10% आपको विड्रॉ करना पड़ता है। सो क्योंकि हेडरूम्स ज्यादा होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, टिकट साइज एक कंसाइज टिकट साइज होता है, एक कंसंट्रेटेड अप्रोच होती है, और क्लाइंट बहुत इन एंड आउट नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि एक प्रेफर्ड सेट ऑफ इन्वेस्टर शायद कंसेंट के साथ यहाँ आता है। तो फंड मैनेजर के पास वो टाइम फ्रेम होता है वेयर ही कैन प्ले विद द स्ट्रेटेजी, जो कि कहीं ना कहीं जो पूल पोर्टफोलियो होता है लाइक म्यूचुअल फंड, वहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि यू हैव एन इन्वेस्टर हु इज पुलिंग मनी ऑफ 500 रुपीस एंड यू हैव एन इन्वेस्टर हु इज पुलिंग मनी ऑफ 5 करोड़ रुपीस। तो यू नेवर नो कि 500 वाला कब निकालेगा, 5 करोड़ वाला पार्शियली कब निकालेगा। पीएमएसएस में जनरली ऐसा नहीं होता। और सेकंड, ये एक आपका प्राइवेट पोर्टफोलियो होता है, तो अनलाइक म्यूचुअल फंड, अगर किसी को पोर्टफोलियो विड्रॉ करना है तो समहाउ लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर को एक एक्स स्टॉक बेचना पड़ेगा। दे विल हैव टू सेल फॉर एवरीवन, बट बीएमएस में ऐसा नहीं होता। इफ यू हैव एक्स सेट ऑफ पोर्टफोलियो और किसी बाय क्लाइंट को विड्रॉ करना है, तो बाय क्लाइंट का पोर्टफोलियो विड्रॉ होता है, एक्स क्लाइंट की पोर्टफोलियो विल रिमेन इंटैक्ट। So this is what a personalized approach that you have in alternate option. तो ये alternate options जो है, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ पे अल्फा जनरेट करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड के अलावा पीएमएस और एआईएफ एक अच्छे ऑप्शन है जहाँ पे आपको अल्फा जनरेट करके देती है फंड मैनेजर के। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सारी बातें। Definitely, Shivaji, in the coming future also we'll try to be the part of your this session, and you are doing wonders for your clients. इस तरह के एजुकेटिव इनिशिएटिव जो आप ले रहे हैं, जिस तरह से आप क्लाइंट को एजुकेट कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपके जो क्लाइंट हैं दे आर इनटू द सेफ एंड and you will not allow them to miss the opportunity of creating wealth. Thank you so much. Best of luck. I hope you like the video. अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो, अच्छी जानकारियां मिली हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पे भी हैं, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम जरूर कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। धन्यवाद।